दोस्तों अक्सर आप सुनते हैं कि इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है या इस लैपटॉप में एसएसडी लगी है या फिर इस लैपटॉप में एसएसएचडी लगी है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि इन सब में डिफरेंस क्या है, ये कैसे काम करती है और कौन से वो चीजें हैं जो हम लोग को कंसिडर करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेना, क्योंकि उसी के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू आर वाचिंग टेकबाजी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं हार्ड डिस्क की, जो आपकी होती है HDD। इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों होता ये है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी बाय डिफॉल्ट स्टोरेज होता है वो आपका HDD होता है, जहां पर आपकी सारी प्रोग्राम फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल जो हुआ है या फिर कोई डेटा फाइल्स या कोई भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी फाइल्स और दुनिया भर की कथाएं और जो गाथाएं जो होती हैं वो आपकी यहीं पे जाके सेव होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात यह है कि हार्ड डिस्क काम कैसे करती है। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर एक स्पिनिंग डिस्क लगी होती है और एक मूविंग एक्चुएटर होता है, मैकेनिकल आर्म होती है और साथ में प्लेटर्स लगी होती है। अब आप लोग को तो इसका मतलब समझ में आया नहीं होगा, तो मैं आपको इसको एक डिटेल वे में एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं स्पिनिंग डिस्क के बारे में। आपने सुना होगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 5400 आरपीएम की है या फिर 7200 आरपीएम की है। तो आरपीएम यहाँ पे जो होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसका मतलब ये होता है कि एक मिनट में आपकी डिस्क कितनी बार स्पिन करती है। जितनी ज्यादा बार डिस्क आपकी स्पिन करेगी उतनी ही बेस्ट आपकी हार्ड डिस्क होगी, उतनी ही बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस होगी। दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जो आता है मैकेनिकल आर्म। तो इसको आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि आपको अगर मान लो कोई एक काम करना है, कोई एक डेटा यहां से उठा के कोई सामान वहां पे रखना है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने हाथ का यूज करते हैं और एक सामान को उठा के दूसरी जगह पर रख देते हैं। सेम यहां पे मैकेनिकल आर्म करती है। जब भी आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी डेटा के लिए, तो जो मैकेनिकल आर्म होती है वो एक मूविंग आर्म होती है, वो उस डेटा की जगह पे जाती है, वहां से डेटा आपके लिए लेके आती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बोलते हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो तीसरी बात करता हूं प्लेटर्स की। आपकी हार्ड डिस्क के अंदर काफी सारी प्लेट्स लगी होती है और प्लेट्स के ऊपर और नीचे होती है मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स का काम ये होता है कि जब भी कोई आप डेटा वहां पे डालते हैं, वो डेटा जाके मैग्नेट पे चिपक जाता है और आप उसको डिलीट करते तो वो वहां से निकल जाता है। दोस्तों इसलिए जब आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तब भी आपका डेटा हार्ड डिस्क में रहता है, क्योंकि रैम के केस में उल्टा होता है। जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो जितनी भी मेमोरी जो रैम के अंदर कंज्यूम्ड हुई होती है वो सारी साफ हो जाती है, पर हार्ड डिस्क के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट्स हैं, वो आपके डेटा को चिपका के रखती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेज ये है कि एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है और आपको इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। दूसरा ये है कि जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा ये कि इसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 5-6 साल होती है। उसके बाद फिर या तो इसमें कुछ बैड सेक्टर्स आ जाते हैं या फिर क्रैश हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज जो इसकी लाइफ होती है वो 5-6 साल होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज ये है इसका कि इसके अंदर मूविंग पार्ट लगे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना कि अगर आपसे गलती से थोड़ी सी भी हाइट से गिर जाती है तो इसकी क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपकी डिस्क वहां पे फेल हो जाएगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत स्लो होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि कोई भी डेटा जब आपको चाहिए होता है तो आप रिक्वेस्ट डालते हैं और मूविंग आर्म क्या करती है, उस जगह पर जाती है और आपके लिए डेटा वहां से लेके आती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो होती है। दोस्तों तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइज करती है। जब आप इसको अपने डेस्कटॉप में लगाते हैं तो वहां पे कंटिन्यूस रोटेट होती रहती है, स्पिन करती रहती है, जिसकी वजह से ये नॉइज करती है। दोस्तों चौथा डिसएडवांटेज ये है कि ये पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा करती है। दोस्तों दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि आती है आपकी SSD। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अगर मैं इसको HDD से कंपेयर करूं तो ये 10 टाइम्स फास्टर होती है HDD से, जो कि होती है आपकी हार्ड डिस्क। तो ये 10 गुना तेज होती है परफॉर्मेंस के मामले में। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक USB मेमोरी की तरह होती है, तो आप इसको कंसीडर कीजिए कि ये एक बहुत बड़ी USB मेमोरी है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये मूव नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, कोई भी स्पिनिंग डिस्क नहीं है, और जो भी मेमोरी सेव होती है वो आपकी माइक्रो चिप में जाके सेव होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि काम कैसे करती है। तो दोस्तों SSD के अंदर लगा होता है कंट्रोलर। तो जो भी आपका रीड राइट का काम करना होता है वो आपका करता है कंट्रोलर। और दूसरा ये कि जो SSD होती है वो आपकी फ्लैश मेमोरी यूज करती है, जैसे कि रैम में लगी होती है। बट डिफरेंस ये है जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो रैम की मेमोरी खाली हो जाती है, लेकिन आपकी जो SSD की मेमोरी है वो वहीं पे रहती है। दोस्तों अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, और कोई मूवेबल पार्ट नहीं है तो इसके जो फेलियर के चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। लेकिन चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे ये गलती से गिर गई
तो ये फेल नहीं होगी। फेल हो सकती है बट हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत कम चांसेस होते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें डेटा ओवर रिटन नहीं होता। ओवर रिटन से मतलब ये है कि इसके अंदर आपके होते हैं काफी सारे पेजेस और काफी सारे छोटे छोटे पेजेस मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं। तो एसएसडी चेक करता है कि जब भी उसको कोई डेटा स्टोर करना होता है तो अगर पेज अवेलेबल है तब भी डेटा वहां पे स्टोर होता है, बट अगर पेज अवेलेबल नहीं है तो वहां पे डेटा ओवरराइट नहीं होता है। तो दोस्तों तीसरा है कि जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों पहला पॉइंट आता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो आपको मेमोरी स्पेस मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है। जैसे आपको हार्ड डिस्क में मार्केट में मिल जाएगा 1 TB 2 TB 4 TB, बट यहाँ पे आपको 1 TB ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। दोस्तों तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है अभी, तो अभी मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है ये, तो थोड़ा मुश्किल होता है एसएसडी फाइंड आउट करना। और दोस्तों चौथा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश मेमोरी लगी होती है, तो इसलिए इसकी लाइफ जो होती है वो थोड़ी कम होती है। दोस्तों बात करते हैं SSHD के बारे में, जो होती है आपकी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। दोस्तों अगर मैं बोलूं तो ये जो होती है आपकी दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें आपका SSD भी होता है और HDD भी होता है। तो SSD जो होता है वो आपके कैश मेमोरी की तरह काम करता है और जो HDD होता है वो आपका पूरा स्टोरेज की तरह काम करता है। तो इसमें होता ये है कि आपकी HDD के अंदर एक मैनेजर होता है, तो वो क्या करता है, वो सारा डेटा कलेक्ट करता है कि कौन सा ऐसा डेटा है जो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, और जो भी वो डेटा होता है वो उसको उठा के SSD में डाल देता है जो कैश मेमोरी होती है, और जो लार्ज डेटा होता है वो उसको उठा के HDD में ही रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो HDD का साइज होता है वो ऑन एन एवरेज 8 GB होता है। तो सब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होती है और जो इसका स्पेस है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज मिल रही है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये स्पिन जो है वो थोड़ा लेस करती है, क्योंकि इसके अंदर हार्ड डिस्क भी है और SSD भी है, और जो मैक्सिमम जो टास्क परफॉर्म होता है, जो भी आपका फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है वो SSD परफॉर्म करती है, और SSD के अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, तो स्पिन वाली चीज इसमें थोड़ी कम होती है। तो तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये काफी लंबी चलती है, और दोस्तों चौथा एडवांटेज इसका ये है कि ये एक्सपेंसिव नहीं होती है, तो ये आपके बजट में आ जाती है। तो सब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये फ्रेजाइल होती है, तो अगर आपसे गलती से गिर जाती है तो ये वहीं पे क्रैश हो सकती है, वहीं पे खराब हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हार्ड डिस्क भी लगी होती है। दोस्तों अब आता है एक $1 मिलियन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों उसमें कंडीशंस हैं, अगर आपका बजट है कम और आपको चाहिए ज्यादा स्पेस तो फिर आप हार्ड डिस्क लीजिए, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप SSD के साथ जाइए, और अगर आपको दोनों का मिक्सचर चाहिए तो आप फिर SSHD के साथ जाइए। पर SSHD में ध्यान रखिएगा कि जो आपका SSD का स्पेस मिलता है वो आपको जनरली 8 GB का ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि उनको अपना इंटरनल हार्ड डिस्क को अपग्रेड करना होता है, तो उनको ऑनलाइन परचेस करना पड़ता है या फिर शॉप से परचेस करना पड़ता है। तो ऐसे में वो कितने साइज का लें, कौन सा वाला लें, तो साइज सबसे यहाँ मैटर करता है। दोस्तों लैपटॉप के लिए हम जो भी हार्ड डिस्क यूज करते हैं उसका जो साइज होता है 2.5 इंच की वो थिकनेस होती है, और जो डेस्कटॉप के लिए यूज होती है वो 3.5 इंच की होती है। दोस्तों कुछ हार्ड डिस्क के लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हैं। आप भी उनको गो थ्रू कर सकते हो और चेक कर सकते हो, और आपको पसंद आए तो आप उनको वहां से खरीद सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि HDD क्या होता है, SSD क्या होता है और SSHD क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। बट इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।